देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है हमारा। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन पर चर्चा करने से पहले कुछ और बातें हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज में हम बात करेंगे पहले कोण पर, है ना। किस पर बात करेंगे? कोण पर चर्चा करने वाले हैं कि कोण क्या होता है, एंगल, है ना। क्या होता, क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल तो आपको पता ही होगा, कोण तो पता ही होगा, है ना। कोण कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है न्यून कोण, अधिक कोण, बहुत सारे होते हैं, जैसे न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ऋजु कोण है, ठीक है, शून्य कोण है। फिर आप देखेंगे तो क्या क्या ऋजु कोण भी है, समपूरक कोण है, आसन्न कोण, बहुत सारे कोणों के प्रकार बहुत से हैं। तो एक्चुअल में 6 टाइप होते हैं, है ना। तो कोण हम कोण की चर्चा कर लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। अगर मैं मान के चलूँ, एक पहले कोई प्रारंभिक बिंदु ले लूँ, ये एक बिंदु हो गया, इस पर एक हम किरण को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये किरण हो गई, ठीक है। अब ये किरण को हमने नाम दिए ओ ए, ठीक। अब देखिए, इसको कहेंगे हम प्रारंभिक किरण, ठीक है। ये प्रारंभिक किरण हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक किरण कहते हैं, प्रारंभिक किरण, ठीक है। ये प्रारंभिक किरण हो गई। अब क्या काम करेंगे कि ये प्रारंभिक किरण अब घूर्णन करेगी। क्या करती है? घूर्णन। किस पॉइंट पर करती है? ओ पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये प्रारंभिक किरण क्या करेगी? घूर्णन करेगी। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट करके या तो इस साइड चलेगी या इस साइड चलेगी, दोनों ओर चल सकती है, या तो वामावर्त चलेगी या दक्षिणावर्त चलेगी, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये किरण वामावर्त दिशा में चलेगी, तो ये इस स्थिति में आ गई, तो इसको बी बोलूँगा। तो प्रारंभिक किरण अब ये यहाँ से चली है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बोलो, अंतिम किरण, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? अंतिम किरण, अंतिम किरण, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए कि अगर यही किरण क्या हो जाता कि मान के चलो ये ऐसी रिप्रेजेंट की गई होती, ये ओ ए हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक किरण, प्रारंभिक किरण, ठीक है। अब यदि ये दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन कर लेती, ये ओ बी दिशा में आ जाती, ठीक है, ओ बी स्थिति में आ जाती, तो उसको बोलेंगे हम अंतिम किरण, ठीक है। ये प्रारंभिक किरण हो गई और ये अंतिम किरण हो गई। तब क्या होता है कि इन दोनों किरणों के बीच में बनने वाला जो भाग होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि यदि प्रारंभिक किरण, है ना, यदि प्रारंभिक किरण वामावर्त दिशा में क्या करे? घूर्णन करे, है ना, वामावर्त दिशा में घूर्णन करेगी, तब हम इसको क्या कहेंगे? ये जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं धनात्मक कोण, धनात्मक कोण। इस बात को बेटा बहुत ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है आगे, ठीक। अब देखिए, यदि किरण क्या हो जाती है कि प्रारंभिक जो किरण होती है वह घूमकर कौन सी इसमें आ जाए? बोलो, दक्षिणावर्त दिशा में घूमे, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक किरण, ठीक है। इसको ऋणात्मक किरण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि प्रारंभिक किरण क्या करेगी? वामावर्त दिशा में घूमेगी या घूर्णन करती है, तो उसको धनात्मक कोण बोलते हैं, है ना, धनात्मक कोण कहते हैं। और यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है या घूर्णन करती है, तो जो बनने वाला कोण होता है उसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो। देखिए, अब डिग्री माप क्या होती है कि देखिए, यदि मैं एक वृत्त बना देता हूँ, है ना, अगर मान के चलो ये प्रारंभिक बिंदु हो गई और ये किरण हो गई, और ये किरण घूर्णन करने के पश्चात, ये किरण घूर्णन करने के पश्चात ऐसी घूर्णन करेगी, इस प्रकार से घूर्णन करेगी, और घूर्णन करने के पश्चात प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो एक वृत्त का निर्माण करेगी, ठीक है। तो एक वृत्त का निर्माण करती है। तो मैं एक बात ये कह दे रहा हूँ कि अगर कोई किरण है और वो किरण क्या करती है कि एक घूर्णन करने के पश्चात अपनी, यानी एक पूर्ण चक्कर लगाने के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, ठीक है, तब इस यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो कितने अंश का होता है? आपको पता है वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। तब देखिए, तब हम क्या कहेंगे कि इस 360 का, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि इस किरण द्वारा एक घूर्णन या एक पूर्ण चक्कर लगाने में, है ना, एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना कोण बनता है उसका 1/360वां भाग, है ना, क्या होता है? 1/360वां भाग ही क्या कहलाता है? आपका डिग्री माप कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका डिग्री माप कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? डिग्री माप कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर डिग्री माप होगा, तो 1/36 भाग मतलब ये वाला भाग 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार से कितने डिग्री होंगे? यहाँ पर 360 डिग्री होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 डिग्री बराबर क्या हुआ? 1
डिग्री बराबर हम डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, एक अंश को हम क्या बोलेंगे, 1/360 है ना, वा भाग, यही तो बोलेंगे। अब देखिए 1 मिनट में, सॉरी अब क्या हो गया, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है कि 60 मिनट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मैं जितने यहाँ फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये नोट करते चलिएगा आप। क्या होगा, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 360। यानी अगर यहाँ पर 1 डिग्री ये बन रहा है, मान के चलो ये 1 डिग्री बन गया ये उदाहरण के लिए, तो 1 डिग्री में कितने और पार्ट होंगे, कितने पार्ट होंगे, 60 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 60 पार्ट, जिसको हम मिनट बोलते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना होगा कि 1 मिनट बराबर है ना, 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होता है बेटा 60 सेकंड। क्या होता है, 60 सेकंड। और ये तो बात आपको याद रहेगी ना, हाँ है ना, कि क्या होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये तो घड़ी वाली बात हो गई। हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 60 मिनट को बेटा 60 डेज, इस प्रकार डंडा लगा देते हैं ऊपर, और 60 सेकंड आपको याद रखना है कि 60 सेकंड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को डबल डेज से, ठीक है। यानी अगर मैं इसको पूरा का पूरा लिखना चाहूँ तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। क्लियर। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये फार्मूले याद कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया हमारा डिग्री माप। अब डिग्री माप के बाद हम बात करते हैं बेटा रेडियन माप, है ना। रेडियन माप क्या होती है, अब रेडियन माप पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रेडियन माप क्या होगी आपकी, रेडियन माप। अब देखिए रेडियन माप क्या होती है कि यदि मैं क्या काम करूं कि मान के चलो इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बना दूं, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया हमने, इसकी लंबाई कितनी है, इकाई माप, है ना, इकाई लंबाई है। इकाई मतलब हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं इकाई माप। इकाई मतलब इकाई, ठीक है, उसके भी माप हमको मालूम नहीं है। अब देखो इकाई माप का मैंने क्या लिया, त्रिज्या लिया, ये त्रिज्या हो गई इकाई माप। अब ये जितने माप इकाई माप का ही क्या करो, यहाँ पर एक चाप काट दीजिए। मैं आर्क कट करूँगा तो यहाँ पर ये फैला दूंगा इतना पेंसिल को, और इतना इस यहाँ चाप काटेंगे, ये चाप कट गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है, जो एंगल बनने वाला है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए, इस वृत्त पर इकाई त्रिज्या का एक चाप कट कर दीजिए और उस चाप को इस केंद्र से मिला दीजिए। तो ये जो बनने वाला यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम 1 रेडियन। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। अगर पुनः मैं उतने ही चाप का इधर और एक काट दूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अब ये टोटल पूरा एंगल वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 रेडियन, है ना। रेडियन को हम 1 रेडियन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ऊपर में सी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यदि मैं नीचे की ओर बना दूं तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो -1 रेडियन, ठीक है, -1 रेडियन। यदि मैं यहाँ पर इसका हाफ ले लूँ यहाँ पर जो बनेगा तो वो बनेगा बेटा 1 राइट 1/2 रेडियन, मतलब 1.5 रेडियन, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो रेडियन इस प्रकार से मापते हैं। अब ध्यान से देखिए कि आर त्रिज्या हो गई और ये आर ही चाप हो गई, गलत तो नहीं है। देखो कि ये इकाई त्रिज्या का माना था तो इकाई चाप भी, ये जो चाप था वो भी इकाई लंबाई का था, ये भी इकाई लंबाई का था, तो दोनों तो इक्वल है भी। तो अब मैं क्या कहूँगा कि अगर देखो ध्यान से, इस चाप की लंबाई मैं क्या ना आर न लेती हुई यदि मैं एल बोल दूँ चलेगा, एल। तो आपको याद रखना है कि कोण जो होता है, एंगल जो होता है, एंगल क्या हो गया, थीटा, है ना। थीटा इज इक्वल टू चाप, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे, है ना, चाप बटे त्रिज्या, और चाप क्या है, एल, एल अपान त्रिज्या क्या होती है, आर। तो एक एंगल बनता है आपका थीटा बराबर क्या बन जाता है, एक सूत्र कि थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। यदि मैं आर को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो एल इज इक्वल टू थीटा आर, ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब यदि आपको चाप मालूम है, त्रिज्या मालूम है तो थीटा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि ये हो गया कोण, चाप और त्रिज्या, इसमें से कोई 2 चीज़ मालूम है, तीसरी चीज़ ज्ञात करना तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है और इनको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए डिग्री और रेडियन में संबंध। अब हम डिग्री और रेडियन में संबंध की बात करते हैं तो देख लीजिए, अगर मैंने कहा कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है बेटा, 360 अंश का कोण, है ना। कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश, ये अंश हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, या अंश आप ऐसा लिख दीजिए, अंश इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि यहाँ 360 अंश का कोण बनता है। अब हम ये भी बात कहेंगे ना कि अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, रेडियन कोण, वो कितना होता है, 2 पाई होगा। कितना होता है रेडियन, 2 पाई रेडियन। अगर मैं
रेडियन यानी कि डिग्री, इसमें रेडियन में बात करूँ तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है कितना डिग्री कितने रेडियन का होता है, तो होता है 2 पाई। 2 पाई कैसे होता है, क्योंकि देखो ना जो यहाँ पर परिधि बनती है सर्क्यूम्फेरेंस होता है परिधि क्या होती है इसकी, परिधि बोलो जल्दी से, 2 पाई आर होती है 2 पाई आर। अब मैंने बोला इसकी त्रिज्या क्या है, इकाई है, इकाई त्रिज्या लिया था मैंने, इसकी त्रिज्या क्या लिया था, इकाई। इकाई मतलब 1, तो ये r कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 को लिखेंगे क्या, नहीं तो ओनली 2 पाई तो होगा। जिसमें मैं बताया था ना यहाँ पर कि अभी यहाँ पर हमने एक चाप काटा था ना, जब एक इकाई का चाप काटा था तो बनने वाला 1 रेडियन। ऐसे यहाँ पर जब टोटल परिधि की बात करेंगे कितने होती है, बोलो कितने पाई होती है, 2 पाई आर होती है। यहाँ पर जो परिधि होती है इसकी क्या होती है, 2 पाई आर, परिधि की लंबाई 2 पाई आर होती है ना, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण कितना होगा, 2 पाई आर होगा। लेकिन त्रिज्या क्या थी, 1 इकाई थी। देखो बात समझो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर यदि मैं एक रेडियन में कोण लूँगा तो यहाँ 1 इकाई का पहले चाप काटूंगा, फिर 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, तो व्रत की परिधि तो बन रही है। तो व्रत की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है व्रत की परिधि, ठीक है। व्रत की परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर यहाँ पर बनने वाला कोण मतलब ये रेडियन कोण हो गया, ये रेडियन माफ हो गया, रेडियन माफ हो गई, ठीक है, रेडियन माफ हो गई। अब देखो ना इसकी त्रिज्या कितनी थी, 1 इकाई थी, तो यहाँ आर की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 2 पाई, कितना होगा, 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन माप, मतलब रेडियन माप कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसका ट्रांसफर यदि इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना अच्छे से। तो देखो यहाँ बन जाएगा 1 डिग्री यानी अंश इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर इधर, तो 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 360 रेडियन, यही होगा। अब देखो ना 2 से 360 कैंसल आउट हो जाएगा 180 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री यानी अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो एक आपको फार्मूला मिल गया कि एक अंश बराबर कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन होता है। और दूसरा फार्मूले की हम बात कर लेते हैं, यदि मैं क्या निकालना चाहूँगा, आप रेडियन निकालना चाहूँगा, जब रेडियन निकालूंगा तो इसका ट्रांसफर, ध्यान से देखिए, इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर इधर, तो 180 अपान ये इसका इधर हो जाएगा तो अपान पाई, और ये क्या हो जाएगा अंश। तो दूसरा फार्मूला ये। तो आपको 2 फार्मूले याद रखना है डिग्री और रेडियन में संबंध के, कि एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई अंश, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, तो प्लीज़ पॉज वीडियो, नोट डाउन। देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कहते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि 40 डिग्री एंड 20 मिनट, 40 डिग्री एंड 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। हमें 40 डिग्री 21 रेडियन को, सॉरी 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो आप कैसे हल करेंगे इसको, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या काम करेंगे, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और ये फार्मूले सब कुछ दिए गए यहाँ पर, मैंने लिख दिया फार्मूले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इस 20 जो मिनट है इसको आप किस में चेंज कर दीजिए, डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है कि 1, देखो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, बट मुझे 20 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या काम करूँगा, इस 60 इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। अब देखिए मुझे 20 मिनट देखना है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दूँ और, तो कितना हो जाएगा 20/60 इज इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी 20 मिनट, और ये डिग्री हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल एंड 2 और ये 6, तो 1/3 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मिनट। क्लियर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोलूँगा कि 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 40 डिग्री तो रहेगा, और ये कितना होगा 1/3 हो जाएगा, इसके वैल्यू 20 डिग्री की, सॉरी मिनट की वैल्यू, तो हो जाएगा 40 इंटू 1/3, ये हो जाएगा डिग्री। अब देखिए इसको पूरा चेंज कर दी तो इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि देखो 4 × 12 कितना हो जाएगा 120, और ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 121 बटे कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। अब देखो कि ये डिग्री हो गया, इस डिग्री को मुझे किस में बदलना था, रेडियन में बदलना था, है ना। इस डिग्री को मुझे किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखिए फार्मूला दिया गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब देखिए कितनी, इस वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि 121/3 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, जब इधर मैंने मल्टीप्लाई इसका किया हूँ
तो ये पाई अपॉन 180, हाँ 180 इंटू कितना हो जाएगा 121/3 और ये क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो कुछ कैंसिल होता है, कितना हो जाएगा 3 12 और 1 नहीं हो रहा है ना, ठीक चलो छोड़ो। अब इसको सॉल्व ही कर देते हैं, सबसे पहले रेडियन में बदलना है तो ये पाई तो रह जाएगा, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 121, तो हो जाएगा 121 मतलब कि 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 3 24 24 एंड 24 की 4 2 कैरी एंड 2 3 1 जा 3 एंड 2 5 और ये पाई जो बच गया है इस पाई को मैं यहाँ राइट कर दूंगा पाई और ये क्या हो जाएगा रेडियन। मतलब कितना हो जाता है कि 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/540 पाई रेडियन होता है और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। क्या कहा कि जो 6 रेडियन है 6 रेडियन को मुझे किस में बदलना है, 6 रेडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ये क्या हो जाएगा अंश। क्लियर है, मुझे ज्ञात करना है कि 6 रेडियन में 6 रेडियन में कितने अंश होते हैं। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे ध्यान से देखिए। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि मुझे इस रेडियन को किस में बदलना है, किस में बदलना है, इस रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो देखिए ना 1 रेडियन मैंने बताया ना 1 रेडियन, तो देखो क्या हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180/पाई और ये क्या हो जाता है डिग्री। मतलब इसको मैं टोटल ऐसे लिख दूँ अंश कह के, अंश लिख देता हूँ। ठीक, ये अंश लिख दिए, ये फार्मूला ही तो लिखा है मैं हमने, क्योंकि देखो रेडियन को बदलना है ना। अब मुझे किस रेडियन को बदलना है 6 रेडियन को, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। जब इधर 6 का मल्टीप्लाई किया हूँ तो इधर भी तो मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये अंश हो गया। अब देखिए कि इसको पाई को हम चेंज कर देते हैं, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, 6 0 जा 0 है ना, 6 8 जा कितना होता है 48 अच्छा 48 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 और बच कितना गया हमारे पास 4, 6 1 जा 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10/। अब कितना हो जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू सीधे रिप्रेजेंट कर दूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 22/7 होती है। अब देखो ना 22/7 है। अब पाई की वैल्यू कैसी दी गई, पाई कैसा दिया गया 1/पाई दिया गया है 1/पाई, तो इसको भी चेंज कर देंगे अंशकार और कंस, तो 7 कितना हो जाएगा 22। तो मतलब पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7/22। ठीक है, और ये अंश हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटता है तो काट दो, देखो ये कट जाएगा, ये 2 से कट रहा है 11 टाइम, ये 2 से कट गया 540। ठीक है 540 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540/11 और ये कितना हो जाएगा इंटू 7। 7 का मल्टीप्लाई करो यार इसमें, इंटू 7। ठीक है इंटू 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 8 है ना, और 7 35 37 बटे कितना हो जाएगा 11। अब ये बदल गया इसमें। ठीक है, अब इसको एक एक्यूरेट वैल्यू निकाल देते हैं। आप इसको या तो फिर अंश इतना भी रख सकते हैं कि ये अंश इसका आंसर हो गया, और मिनट और आपको सेकंड में निकालना है तो मिनट और सेकंड में भी निकाल सकते हैं। चलो मिनट और सेकंड में निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, है ना। कितना हो जाएगा, चलो डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 11 3 जा है ना, 11 3 जा कितना हो गया 33। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से कितना बच गया 4 48, 11 4 जा 4 बच गया, तो 11 3 जा कितना बच गया 40 हो गया था तो 6 बच गया। ठीक, नहीं सॉरी कितना बच गया 7 तो पॉइंट मत लगाओ ना, सीधे 7 जो बचा है हासिल का जो बचा है उसको यहाँ राइट कर देंगे अपान कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो ये तो हमारा हो गया डिग्री, ये हमारा डिग्री, और ये अभी भी डिग्री है, ये अभी भी क्या है डिग्री से पूरा का पूरा अंश है, तो इसको मैं लिख दूँ पूरा अंश। ठीक है अंश। अब ये तो एक्यूरेट डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसको हम सबसे पहले मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए मैं
यहाँ जो स्ट्रेटजी अपनाने वाला हूँ वो क्या होने वाली, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा इधर रफ कार्य करते चलेंगे। क्या होगा ध्यान से देखो, अब मैं इसको तो लिख दिया 343 डिग्री। अब 7/11 दिया है, क्या दिया गया हमारे पास, 7 क्या हो गया 11 हो गया। अब इस 7/11 को हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे बोलो जल्दी से, डिग्री में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो डिग्री में किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता है मिनट में चेंज करना है मुझे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो मुझे बात करनी है कि इसको, ये तो डिग्री में हो गया, लेकिन इसको मुझे किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा मिनट में चेंज करने के लिए, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 डिग्री यानी अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या काम करना है कि इस टोटल पूरे अंश को, मिनट में ही तो चेंज करना है। हाँ, तो देखो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। तो मैं क्या काम करूँगा, 7/11 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 7/11 इंटू 60, और ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 कितना होता है, 7 शून्य 7 छक 42 बटे कितना हो जाएगा 11, और 11 से रिप्रेजेंट करो, देखो 11 से कट करूँगा इसको, तो देखो 11 3 33 बच गया 9, 90 हो गया, 11 88, 11 कितना हो जाएगा अब हमारा 88 हो जाएगा, बच कितना गया 2 बच गया। तो ये 2 कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 2/11 मतलब 38, ये कितना हो गया 38 मिनट, और कितना हो गया 2/11, ये भी मिनट में ही है अभी, ये क्या है, ये भी मिनट में है, तो ये भी मिनट में ही तो होगा। ये क्या हो गया टोटल, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये भी मिनट में है तो ये भी मिनट में ही है। अब देखो ये मिनट में था, अब इस मिनट को मुझे किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 मिनट है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो कितना हो जाएगा 2/11 मिनट इज इक्वल टू 2/11 इंटू 60 सेकंड। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ जाएगा, कितना होगा 120/11 है ना। अब देखो इसको इधर राइट कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो कितना होगा 120/11। तो देखो 11 एकम 11 बच कितना गया मेरे पास 1 10 हो गया है ना, तो ये हो जाएगा इनटू, ठीक है कितना हो जाएगा 10/11, कितना हो जाएगा 1 and 10/11, यही तो टर्म हो जाएगी। तो इसको मैं राइट करूँगा इज़ इक्वल टू, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर राइट करेंगे इज़ इक्वल टू 343 डिग्री, और कितना हो जाएगा 38 मिनट, कितना हो जाएगा 38 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2/11 वाली टर्म आई थी, 2/11 क्या था मिनट। अब 2/11 मिनट को हम क्या राइट करेंगे, 2/11 मिनट को, तो 2/11 मिनट को हम राइट कर सकते हैं, सेकंड में चेंज करना था ना, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको पॉइंट में निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है 1 हो जाएगा, और 10 होगा तो 0 लगा दो, तो 019, तो समथिंग 1.09 सेकंड लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, आपको ऐसे राइट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोटेड। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, और कहता है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। क्या का क्वेश्चन समझते हैं। क्या का, एक सर्कल है, एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त हो गया। अब ये वृत्त में क्या कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस वृत्त की मुझे इस रेडियस को ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कहता है, जिसके 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर, अगर यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा होगा तो 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, और जो पाई है उसकी वैल्यू मुझे 22/7 लेनी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप दिया है देख लेंगे, क्या क्या दिया है आपके पास। दिया है में हमारे पास यहाँ पर दिया गया थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू हम देखेंगे तो हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम अंश नहीं लेंगे, है ना, क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर हमें रेडियन लेना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, आपके पास फार्मूला है कि 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है रेडियन में, है ना, कि पाई बाई, देखो ना, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो हम क्या बात करेंगे 60 इसमें, तो कितना हो जाएगा 60 में, जब इधर 60 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 60 का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 60 पाई/180,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू एंड 6 से 18 3 टाइम कैंसिल, तो हो जाएगा पाई/3 रेडियन। इतनी बात समझ में आ गई, ये रेडियन हो गया, क्लियर है। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम, और क्या दिया है हमारे पास, एल दिया गया है, परिधि दी गई नहीं, एल दिया गया है, कितना दिया गया है 37.4 दिया गया है, ठीक। अब हमारे पास आर और एल गिवन है, थीटा हमें फाइंड करना, सॉरी हमारे पास क्या है थीटा और एल हमारे पास दिया है, आर को हमें प्राप्त करना है। तब हम क्या बोलेंगे कि आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आर निकालेंगे तो थीटा का इधर ट्रांसफर, आर का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कितना है, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये दिया गया है 37.4, बट ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर है, कितना हो गया 37.4 बटे, अब ये थीटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पाई/3। अब पाई/3 है तो क्या मैं देखो ये पाई/3 लिख दिया, अब मैं क्या काम करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 37.4 अपान ये पाई रह जाएगा और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 3 होगा, ठीक, ये इतनी कंडीशन हो गई। अब देखिए आप यहाँ पर क्या काम कीजिएगा, पाई की वैल्यू भी रखना है, और पाई की वैल्यू कितनी रखने बोला है 22/7 रखने बोला है, तो कितना हो जाएगा 37.4 इंटू 3 इंटू, अब देखो ना अपान, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 22/7, और ये अपॉन 7 है तो इसको यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिख दूँ 7, चलेगा, ठीक। अब देखिए इस 22 से 11 टाइम है ना, यानी 2 देखो 22 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 11 टाइम, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा बेटा, देखो 2 1 जा 2, क्लियर हो गया, 2 1 जा 2 हो गया हमारा, एंड 16 एंड 17, 2 8 जा 16 1 हो गया, और ये 14 2 7 जा मतलब 18.7, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये डिवाइड ऐसा होगा, 3 का पहले तो 3 का मल्टीप्लाई है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 7 जा 21 की 1 2 एंड 3 8 जा कितना होता है 24 है ना, 24 5 6 26 एंड 2 3 1 जा 3 एंड 5 यानी कि 56.1 इंटू 7 हो जाएगा अपान 11। चलो इसको अभी इज इक्वल टू देखते हैं, आगे करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, पॉइंट की पॉइंट रख दो, 7 6 जा है ना 42 की 2 4 कैरी हो गया, 7 5 हो जा 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39 अपान कितना हो जाएगा 11। अब 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 3 जा कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, बच गया 9 हमारे पास, सॉरी 33, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बच जाएगा ना हमारा 6 एंड 2 है ना, तो 35 है ना, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 था तो 62 हो जाएगा ये, और ये 62 होगा तो 62 तो 55 है ना, 11 से कितना हो गया 5 55 हो जाएगा, बच कितना हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 बच जाएगा, और ये 7 है तो 11 7 77, तो ये 11 77 दशमलव की दशमलव लगा दो तो 35.7 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, क्या कहा है इसने कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि एक घड़ी है, मान के चलिए ये घड़ी है, इस घड़ी की जो मिनट सुई है, ये मिनट सुई की लेंथ दी गई है, क्या है मिनट सुई की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है ना, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट की दूरी तय, क्या बोलता है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी या कितनी दूर जा सकती है, मतलब 40 मिनट लगभग मान के चलो कि अगर ये 12 पे रही होगी, अभी मान के चलो 12 पे है, 12 पर है, ठीक है, तो ये 1.5 40 मिनट मतलब ये हो जाएगा 15 और ये 40 मिनट यहाँ पर, यानी यहाँ तक आने में। अब देखो यहाँ तक आएगी, क्या बोलता है कि 40 मिनट की दूरी या कितनी दूर जा सकती है 40 मिनट में। अब 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है ये कहा है इसने हमारे पास, तो मतलब कि यहाँ पर एंगल की बात करना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए हमारे पास दिया क्या क्या यहाँ पर, यहाँ दिया है बेटा रेडियस दे दिया गया, त्रिज्या, क्योंकि जो त्रिज्या ही तो है ये सुई, तो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं थीटा निकालूंगा, अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे, अब थीटा निकालेंगे ना, सुनो
अब क्या होता है कि आपको पता है कि किसी भी वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है, पूरा 360 अंश का कोण बनता है, ये बनता है 360 अंश का कोण। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि जब ये 360 अंश का कोण बनता है और ये कहा है उसने, ठीक है, ये बात उसने कह दिया है हमारे पास कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, या कितने क्या बोला, कितने मिनट बोला उसने ना, क्या बोला है कि कितने मिनट, यानी कि 40 मिनट में कितने दूर जा सकती है बोलता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बात तुमको मालूम है कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। अब आपको पता है कि एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ये 60 मिनट तो होते हैं, है ना, सॉरी 40 मिनट की बात कर रहा था, 40 मिनट यहाँ पर बनेगा, ये वाला एंगल की बात कर रहा था, ठीक है, सॉरी वो 20 मिनट हुआ था, ठीक। अब कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 60 मिनट ये टोटल पूरा होता है, इसमें से 40 ही मिनट घूम रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कितना हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, मतलब 2/3, है ना। अब 2/3 तो हो गया, 2/3 हो गया। अब देखिए लेकिन यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है केंद्र पर, 360 अंश का कोण, तो इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री का। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री का। अब क्या बोला क्वेश्चन में, कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू कितना बोलता है कि 3.14, है ना, पाई की वैल्यू कितनी रखना है, 3.14 रखना है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, उसको लिखेंगे 2/3 इंटू 360 को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, एंड 2 इंटू 2 कितना होगा, 4π/3, यानी थीटा की वैल्यू उनको फाइंड हो चुकी है, 4π/3 होगी। अब देखिए मुझे एल फाइंड करना है, एल निकालूंगा तो मैं इस आर का इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर थीटा। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 इंटू, अब देखो ना थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 4π/3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू, अब देखो ना 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इंटू देखो 4 इंटू, अब ये पाई की वैल्यू कितनी रखना है, पाई की वैल्यू मुझे कितनी रखना है, इसकी वैल्यू रखना है 3.14 रखने बोला पाई की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ना 4×5 20, तो कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। 4×5 20 मतलब 2.0 तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 2 हो जाएगा। 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, यानी 6.28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ एल बोला है और ये सेंटीमीटर में कही दी थी, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि वह 40 मिनट में, ये जो सुई है वो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, यदि दो वृत्तों के क्या बोलता है, चापों की लंबाई समान है, मतलब एल इक्वल है, और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं, है ना, 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कहता है कि दोनों में एल इज इक्वल टू एल है, दोनों की चाप की लंबाई इक्वल है। थीटा देख लो, थीटा दिया गया, थीटा इज इक्वल, अगर मैं इसको थीटा 1 मान लूँ क्योंकि 2 है, तो थीटा 1 हमारे पास दिया है 65 डिग्री, और थीटा 2 इज इक्वल टू दिया है बेटा हमारे पास 110 डिग्री। अब आपको पता है थीटा को तो पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 360 यानी 65 अपान कितना हो जाएगा, देखो ना थीटा, सॉरी ये देखो ये जो डिग्री है, डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। इसका मतलब अगर 65 डिग्री है तो 65 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 65 इंटू π/180 कितना हो जाएगा रेडियन, ये हो जाएगा, और इसके बराबर कितना हो जाएगा 110 इंटू π/180 रेडियन। अब इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बाद में देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। अभी 2 चीज़ दे दी हमारे पास, अब आर नहीं देखे हमने, क्या कहता है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने बोला है। तो R1 किसकी त्रिज्या हो गई, फर्स्ट की, और R2 किसकी त्रिज्या हो गई, सेकंड की। मुझे इनका रेशियो ज्ञात करना, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, L1 इज इक्वल टू L2 बोला, L1 इज इक्वल टू L2 बोला, तो मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ, क्या हो जाएगा,
जब L1 है ना, L1 इज इक्वल टू L2 होगा, जब सॉरी मतलब L1 इज इक्वल टू L2 मतलब L1 और L और L ही रख लूँगा क्योंकि दोनों इक्वल ही था बोला था उसने। अब देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R थीटा, लेकिन ये फर्स्ट के लिए तो R1 थीटा 1 कर दूंगा एंड सेकंड के लिए बोलूँगा तो R2 थीटा 2 बोलूँगा। बात समझ में आ गई ना, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू नहीं पता अभी, तो देखो ये R1 थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है कितना है, इंटू 65 इंटू पाई बाई 180 डिग्री यानी रेडियन, 180 रेडियन, रेडियन को हटा दो अब, इज इक्वल टू ये R2 ज्यों का आते हैं रख दीजिए इंटू थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये 110 इंटू पाई अपान 180। ठीक, देखो पाई 180 से पाई 180 कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब मैं अगर इसका ट्रांसफ़र इधर कर दूँ और इसका ट्रांसफ़र इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो R1 अपान R2 इज़ इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 110 अपान 65। ठीक, अब देखो क्या ये 65 से कैंसिल होते हैं, सॉरी ये कितने से 5 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 1 हो गया 5 2 ज़ा 10 अपान ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और कितना हो गया 1 हो गया, तो 5 3 ज़ा 15 तो कितना आ गया 22 अपान 13। मतलब इसका रेशियो क्या निकल गया, रेशियो निकल गया R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू कितना होगा 22 रेशियो 13 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट।